Morning, guys. Welcome to Wisdom World. So, guys, we are continuing with the tenses. Now, today we discuss about future tense. First of all, future indefinite, that is the future simple tense. तो इसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। इसकी आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, गा गे गी, जा गा गी गे। तो जिन टेंसेस के आखिर में, जिन सेंटेंसेस के आखिर में, जिन वाक्यों के आखिर में गा गे गी लगा होता है उनको हम फ्यूचर सिंपल टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने देखा था कि हर एक टेंस में क्या हो रहा था, किसी तरह की यूजेज आ रही थी, किसको लेके, उसकी काइंड को लेके, कि किस तरीके से क्या होगा, हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे या फिर हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और हेल्पिंग वर्ब में विल शैल का इस्तेमाल होगा। देखो, प्रेजेंट सिंपल किया, वहाँ पे हमने डू डज का इस्तेमाल किया था, लेकिन अफर्मेटिव में हमने नहीं किया था, एस और ई एस लगा रहे थे। जब पास्ट में बारी आई थी तो हमने सीधे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया था, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में हमने डिड लगाया था, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो गई। लेकिन अब हम फ्यूचर टेंसेस में आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम सब्जेक्ट के साथ विल शैल का इस्तेमाल कर रहे हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और देन ऑब्जेक्ट लगता है। तो हमें सबसे पहले हमने क्या देखे थे, पर्सन्स देखे थे कि कौन से पर्सन के साथ कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या इस्तेमाल होगा, शैल होगा। फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी के साथ क्या यूज़ होगा, शैल यूज़ होगा। और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज़ होगा, विल यूज़ होगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव में इसकी अगर हम पहचान देखें तो हमारे पास क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं गीत गाऊंगा, आई शैल सिंग अ सॉन्ग। वह गीत गाएगा, ही विल सिंग अ सॉन्ग। तुम गीत गाओगे, यू विल सिंग अ सॉन्ग। वे गीत गाएंगे, दे विल सिंग अ सॉन्ग। हम गीत गाएंगे, वी शैल सिंग अ सॉन्ग। तो होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। और सिमिलरली जब हम नेगेटिव फॉर्म में आते हैं तब हम विल शैल के साथ किसका यूज़ करते हैं, नॉट का यूज़ करेंगे, और इसके साथ बाकी सिमिलरली वैसा ही चलेगा। ठीक है, तो इट मीन्स सब्जेक्ट के साथ विल नॉट और शैल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई शैल नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं गीत नहीं गाऊंगा। ही विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह गीत नहीं गाएगा, जब वो गीत नहीं गाएगा। यू विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, तुम गीत नहीं गाओगे। ओके, तो इंटेरोगेटिव में क्या आता है, विल शैल के साथ सब्जेक्ट, विल शैल पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, एंड देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो फर्स्ट फॉर्म में देखो क्या लगाया हमने, शैल आई सिंग अ सॉन्ग। ओके, विल ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गीत गाएगा, तो विल ही सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम गीत गाओगे, विल यू सिंग ए सॉन्ग। क्या हम गीत गाएंगे, शैल वी सिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में देखेंगे तो विल शैल के साथ सब्जेक्ट लगेगा और उसके साथ नॉट लगेगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, एंड देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। शैल आई सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गीत नहीं गाऊंगा। क्या तुम गीत नहीं गाओगे, विल यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गीत नहीं गाएगा, विल ही नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्या हम गीत नहीं गाएंगे, शैल वी नॉट सिंग अ सॉन्ग। होप यू कैन अंडरस्टैंड द फ्यूचर सिंपल टेंस। नाउ लेट्स go with us that we are going to study about the future continuous, that is the future progressive tense. So future progressive tense की पहचान क्या होगी, जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया, जब पास्ट कॉन्टिन्यूस किया, उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने बोला रहा होगा, सॉरी, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, रहा हूँ। तो उसी तरीके से जब पास्ट में किया था तो हमने बोला था रहा था, रही थी, रहे थे,
ठीक है। अब आ जाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यानी कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस पे। तो यहाँ पे क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा। तो इसके यूजेज कैसे होगा कि विल शैल यहाँ पे पहले लगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, विल शैल के साथ बी का इस्तेमाल होगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, जिस तरीके से दूसरे प्रोग्रेसिव टेंसेस में हुई थी, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होगा, देन ऑब्जेक्ट होगा इस्तेमाल। तो अफर्मेटिव काइंड में देखते हैं, तो अफर्मेटिव में क्या यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं गीत गा रहा हूँगा, आई शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, आई शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गीत गा रहा होगा, ही विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। तुम गीत गा रहे होंगे, यू विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। हम गीत गा रहे होंगे, वी शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इस तरीके से सारा चलेगा। नेगेटिव में क्या लगेगा, विल शैल के साथ नॉट एंड देन बी लगेगा। विल बी नॉट नहीं होगा, विल नॉट बी, शैल नॉट बी का हम यूज करेंगे, बाकी सिमिलर चलेगा। जैसे आई शैल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ही विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, यू विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। देन इंटेरोगेटिव में क्या होता है, विल शैल पहले लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट साथ भी लगेगा, फिर आईएनजी, सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई बी सिंगिंग ए सॉन्ग, शैल वी बी सिंगिंग ए सॉन्ग, विल ही बी सिंगिंग ए सॉन्ग, विल यू बी सिंगिंग ए सॉन्ग, विल दे बी सिंगिंग ए सॉन्ग। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, विल शैल के साथ सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, देन बी लगेगा, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। शैल आई नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, विल ही नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, विल यू नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस तरीके से हम लोग क्या होंगे, किसी भी तरह का कोई भी टेंस होगा तो उसको हम ट्रांसलेट कर सकेंगे हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी बाय देयर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, उनको देख के हम उनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दैट इज द फ्यूचर परफेक्टिव टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, चुका होगा, लिया होगा, आया होगा, गया होगा। ऐसे वर्ड्स जब किसी भी वाक्य के जुमले के आखिर में लगे होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या यूज होता है, सब्जेक्ट के साथ विल शैल लगता है, उसके बाद हैव लगता है, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव में क्या आएगा, जैसे हमने बोला कि बिल्कुल सिमिलरली यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आई शैल हैव संग अ सॉन्ग, मैं गीत गा चुका हूँगा, आई शैल हैव संग अ सॉन्ग। वह गीत गा चुका होगा, ही विल हैव संग अ सॉन्ग। नेगेटिव होगा अगर इसका, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आई शैल नॉट हैव संग अ सॉन्ग एंड ही विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग। क्यों बना ऐसे, क्योंकि इसके रूल क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट के साथ विल शैल लगेगा, इसके बाद नॉट लगेगा, देन हैव लगेगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी एंड देन ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव में भी क्या लगेगा, विल शैल पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे विल ही हैव संग अ सॉन्ग, शैल आई हैव संग अ सॉन्ग। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सिमिलरली रहता है, लेकिन देखो नॉट कहाँ पे यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद और हैव से पहले। विल और शैल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन हैव, देन वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। शैल आई नॉट हैव संग अ सॉन्ग, विल ही नॉट हैव संग अ सॉन्ग। So this is complete future perfect tense, and then now next is future perfect continuous, which is known as future perfective progressive tense। तो जब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात आती है तो हमने देखा था, जब प्रेजेंट परफेक्ट किया था, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। तो
जब पास्ट में पहुंचे थे तो से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इस तरीके से। अब फ्यूचर की बात आ गई तो क्या हो जाएगा, से चुका होगा, से चुकी होगी, से चुके होंगे, से रहा होगा, से चुका होगा, फिर से लिया होगा, से खाया होगा, से पिया होगा, से आया होगा, से गया होगा, वो सारा कुछ ऐसे, ठीक है। फिर देन इसके बाद क्या आएगा, इसका यूसेज देखिए तो सब्जेक्ट के साथ विल शैल के साथ क्या लगता है, हैव, और क्या लगेगा, बीन लगेगा, BWN, बीन लगेगा। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, सिंस और फॉर लगेगा। अफर्मेटिव टेंसेस में हम देखेंगे तो सब्जेक्ट के साथ विल शैल एंड देन हैव, देन बीन, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट, then since and for. For example, I shall have been singing for 2 hours. मैं 2 घंटे से गा रहा हूँगा, मैं 2 घंटे से गा चुका हूँगा। I shall have been singing for 2 hours. He will have been reading since morning. तो नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव कैसे बनेगा, इसका सब्जेक्ट के साथ साथ विल शैल लगेगा। अब नेगेटिव में हमें पता है क्या लगता है, नॉट लगता है, तो नॉट किससे आएगा, हैव बीन से पहले क्या लगेगा, नॉट यूज होगा। तो इसका क्या बना, सब्जेक्ट विल शैल, हैव नॉट हैव बीन, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट एंड सिंस एंड फॉर। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नॉट हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours. नाउ नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एंड देन नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, विल शैल के साथ सब्जेक्ट, देन हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट एंड सिंस एंड फॉर, एंड देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। शैल आई हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours. नाउ नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या यूज होगा, नॉट होगा, तो सिंगुलर रहेगा, नॉट किससे पहले यूज होगा, हैव बीन से पहले क्या यूज होगा, नॉट यूज होगा। तो क्या बनेंगे रूल, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन, then verb first form ING, object and since and for. So shall I not have been singing for 2 hours. So hope you can understand this. अब जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं सभी को। पहले जैसे इंडेफिनिट सिंपल वाले टेंसेस देखेंगे। प्रेजेंट सिंपल में था है, ता है, ती है, ते है। सो पास्ट सिंपल में क्या था थे, थी। देन था में क्या यूज हो रहा था, यूज्ड टू यूज हो रहा था, ठीक है। देन फ्यूचर सिंपल की जब हमने बात की तो गा, गे, गी। कॉन्टिन्यूस में आ जाओ, प्रोग्रेसिव टेंसेस में, देन वहाँ पे हमने देखा रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में क्या देखा, रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर में हमने देखा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फिर परफेक्ट में क्या आ गया, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो चुका था, चुके थे, चुकी थी। फिर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। देन लास्ट में क्या आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देन उसमें आएगा से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। अब से चुका है होगा, से चुकी होगी, से चुके होंगे। तो ये थे हमारे सारे के सारे टेंसेस और आज हमने इनको कर लिया कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट कमिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट वीडियो। So keep watching my channel, do like and share, and also if you not like the video, give your suggestion for your betterment of the video. Thank you so much.